नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम अर्जुन के वनवास की जीवनी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इनकी ये शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और यहाँ पर इस कहानी का संक्षिप्त में विवरण दिया गया है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। अर्जुन का वनवास। हस्तिनापुर के कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। उन्हें अपने बड़े बेटे दुर्योधन से बड़ा मोह था, परंतु प्रजा की मांग पर उन्हें युवराज पद अपने स्वर्गीय छोटे भाई पांडु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर को देना पड़ा। इससे दुर्योधन ईर्ष्या से भर उठा। मेरा अधिकार छीनने वाले इन पांडु पुत्रों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। भरे दरबार में गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के अनुज अर्जुन को अपना दिव्य धनुष दिया और गुरु दक्षिणा मांगी। अर्जुन, इसे ग्रहण करो और मुझे गुरु दक्षिणा दो कि यदि युद्ध भूमि में मैं भी तुम्हारे सामने आ जाऊं तो तुम मेरा भी सामना करोगे। ऐसा ही करूंगा गुरुदेव। देखा मामा श्री, गुरु ने भी अर्जुन को ही मान दिया। चिंता क्यों करते हो भांजे, एक दिन तुझे संपूर्ण आर्यवर्त में मान मिलेगा। पांडव पुत्र अर्जुन और भीम ने हस्तिनापुर के राज्य सीमा को विस्तार देना प्रारंभ किया। अर्जुन और भीम की वीरता की कहानियां सुनते सुनते धृतराष्ट्र चिंतित हो उठा। उसने अपने मंत्री कणिक को बुलाया। मंत्रीवर, पांडवों की दिनों दिन उन्नति और सर्वत्र ख्याति से मुझे डाह होने लगी है। मुझे क्या करना चाहिए? राजन, आपके भतीजे पांडव बहुत बलवान हैं, अतः ऐसी नीति काम में लाइए जिससे आपको आगे चलकर पछताना ना पड़े। दुर्योधन ने लक्षागृह में पांडव और उनकी माता कुंती को जलाकर मरवाना चाहा, पर पांडव वहां से बच निकले। पांडव ब्राह्मण वेश में पंचाल प्रदेश में पहुंचे और एक कुम्हार के घर में शरण ली। आपका स्वागत है विप्रवर, जब तक जी चाहे यहाँ रहिए। एक दिन, सुनो सुनो, पंचाल नरेश द्रुपद अपनी कन्या द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे हैं। स्वयंवर में जाने के लिए पांचों भाई तैयार हो गए। माँ, हम लोग भोजन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। एक एक करके स्वयंवर में आए नरेशों ने लक्ष्य भेद करना चाहा, किंतु वे धनुष के प्रत्यंचा तक ना चढ़ा सकें। तब ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन उठा और उसने नीचे जल में देखकर घूमती मछली की आंख का निशाना लिया और ब्राह्मण वेश में निश्चय ही ये अर्जुन है। स्वयंवर में कृष्ण भी उपस्थित थे। अर्जुन ने स्वयंवर जीत लिया। सटाक द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला पहनाई। बधाई हो धनुर्धर अर्जुन। ओह, कृष्ण ने मुझे पहचान लिया। द्रौपदी के साथ पांचों भाई घर लौटे। माँ, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। जो भी लाए हो बेटा, आपस में बांट लो। दरवाजा खुलने पर, अरे मैंने तो समझा था माँ, इसे अर्जुन ने स्वयंवर में जीता है, इसलिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से ही होगा। परंतु हम माताश्री की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं भ्राताश्री? विवश द्रौपदी को पांचों से विवाह करना पड़ा। तब एक दिन, नियम ये है कि द्रौपदी जिसके कक्ष में रहे उसमें कोई दूसरा ना जाए, और यदि जाए तो उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़े। पांडवों के जीवित होने का समाचार पाकर धृतराष्ट्र ने उन्हें इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया। पुत्र युधिष्ठिर, तुम बड़े हो, आपस में प्रेम भाव बना रहे, इसलिए तुम्हें इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप रहा हूं। जो आज्ञा महाराज। शीघ्र ही पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में एक भव्य राज्य की स्थापना कर ली। एक रात, हे धनुर्धर अर्जुन, मेरी रक्षा करो। मेरे गौओं को लुटेरे लूट कर ले गए हैं। विप्रवर, मेरे अस्त्र शस्त्र भ्राताश्री के शयन कक्ष में है, अतः इस समय मैं विवश हूँ। परंतु ब्राह्मण की प्रार्थना को अर्जुन ठुकरा नहीं सका और उसे युधिष्ठिर के शयन कक्ष में जाना पड़ा। इस समय यहाँ आने के लिए मैं विवश हो गया था भ्राताश्री। कोई बात नहीं है, शस्त्र ले जाओ। दूसरे दिन अर्जुन युधिष्ठिर के पास पहुंचा। भ्राताश्री, मैंने नियम भंग किया है,
मुझे वन जाने की आज्ञा दे। नहीं अर्जुन, बड़े भाई के छोटे के कक्ष में जाने पर नियम भंग होता है, छोटे भाई के बड़े कक्ष में जाने से नहीं। परंतु वचन की मर्यादा रखने के लिए अर्जुन ना रुका। बेटा, जगह जगह की तीर्थ यात्रा करते हुए अर्जुन हरिद्वार पहुंचा। हे गंगा मैया, मुझे अपने पवित्र जल में स्नान करने की अनुमति दो। अर्जुन जैसे ही गंगा में उतरा, तभी एक नाग कन्या अर्जुन को खींचकर नागलोक ले गई। पानी के भीतर अर्जुन मूर्छित हो गया। कुछ समय बाद जब अर्जुन की मूर्छा भंग हुई, मैं कहाँ हूँ सुंदरी, आप कौन हैं? ये कौन सा स्थान है? ये नागलोक है पांडुपुत्र, मेरा नाम उलूपी है, मैं ऐरावत वंश के कौरव्य नाग की कन्या हूँ। आप तो मुझसे परिचित हैं, परंतु मुझे यहाँ क्यों लाया गया है सुंदरी? आपके प्रथम दर्शन से ही मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया है, आप मुझे स्वीकार करें। परंतु 12 वर्ष के लिए मैंने तपस्वी जैसा जीवन जीने का संकल्प लिया हुआ है सुंदरी, तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर तो मेरे लिए इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है स्वामी, आपको मैंने अपना पति स्वीकार किया है, आपके सामने ही इस जीवन का अंत कर लूंगी। नहीं, रुको प्रिय। उसी समय उलूपी के पिता नागराज कौरव्य वहां आए। ठहरो, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? पिताश्री, ये धनंजय अर्जुन है, मैं इन्हें यहाँ लाई हूँ। तुम लाई हो? पर क्यों? मैं इनसे विवाह करूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई उलूपी? जल में रहने वालों का विवाह धरती पर रहने वालों से कैसे हो सकता है? मैं इसे अभी समाप्त कर देता हूँ। अर्जुन को समाप्त करना इतना आसान नहीं है नागराज, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा अर्जुन। नागराज कौरव्य ने अर्जुन को खड़क दिया तो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। नहीं, काफी देर युद्ध होने के बाद अब तुम्हारा अंत आ गया है नागराज। नहीं, ठहरो, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। अर्जुन ने कौरव्य को छोड़ दिया। अर्जुन वीर है बेटी, मुझे तुम्हारी पसंद स्वीकार है पिताश्री, पर मेरी एक शर्त है अर्जुन, हमारे कुल में वही हमारी कन्या का वरण कर सकता है जो ऐरावत को पछाड़ दे, वो भी निहत्ते। मैं उसे पछाड़ूंगा नागराज। अर्जुन ऐरावत से निहत्ता ही भिड़ गया। अपने अतुल पराक्रम से उसने खिलौने के मानिंद उछाल फेंका गजराज को। अब कोई अवरोध नहीं रहा था, उलूपी और अर्जुन का विवाह गंधर्व रीति से हो गया। तुमने अपनी मृत्यु का भय नहीं दिखाया होता तो संभवतः ये विवाह नहीं हो पाता प्रिय। होता क्यों नहीं, विधाता ने मुझे तुम्हारी पत्नी होना लिखा था, एक रात नागलोक में बिताने के बाद। अब मुझे सभी तीर्थों की यात्रा के लिए जाना है प्रिय। जाओ स्वामी, मैं तुम्हारे मार्ग की बाधा नहीं बनूंगी, जब भी तुम विपत्ति में होंगे मैं तुम्हारे पास रहूंगी। अर्जुन को उलूपी ने गंगा किनारे पहुंचाकर वर दिया, स्वामी आज के बाद किसी भी जलचर से आपको भय नहीं रहेगा। विदा प्रिय। हरिद्वार से पूर्व दिशा के तीर्थों में घूमता हुआ अर्जुन एक दिन मणिपुर प्रदेश में पहुंचा। वाह, सुंदर, अद्भुत, यहाँ का सौंदर्य अत्यंत रमणीय है, कुछ समय यहीं रुकना चाहिए। वन प्रदेश से निकलकर अर्जुन मणिपुर की राजधानी पहुंचा। कौन है ये सुदर्शन सन्यासी? पहले कभी नहीं देखा ऐसा युवक। तत्काल मणिपुर के राजा चित्रवाहन के पास सूचना पहुंची। महाराज की जय हो महाराज, नगर में एक अपरिचित सन्यासी सशस्त्र आया है, उसे आदर सहित यहाँ लेकर आओ। अर्जुन दरबार में आया। महाराज को पांडुपुत्र अर्जुन का प्रणाम। तुम्हारा स्वागत है अर्जुन, मैंने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ सुना है। चित्रवाहन उसे अंतपुर में लाए
आओ धनंजय, तुम्हें इस वेश में देखकर हमें आश्चर्य हो रहा है। इसमें आश्चर्य कैसा राजन? धर्म यात्रा पर निकले व्यक्ति के लिए साधारण वेशभूषा ही उत्तम है, परंतु इस धर्म यात्रा का कोई कारण तो होगा। इस सृष्टि में बिना कारण तो पत्ता भी नहीं हिलता राजन। अर्जुन ने अपने आने का कारण बताया। दूसरे दिन अर्जुन अकेला ही आखेट के लिए निकल गया। उसी समय ये दूसरा बाण मारने वाला कौन है? तभी ये मेरा शिकार था, परंतु इसने मुझ पर आक्रमण किया था। तो क्या हुआ? ये मेरे वार से बच नहीं सकता था। मैं नहीं जानता था ये आपके निशाने पर है। कुछ भी हो, तुम्हारे सरसंधान की प्रशंसा करनी पड़ेगी। इतनी चपलता से सरसंधान परिवर्तित करने की कला तो धनुर्धर अर्जुन को ही आती है। वो पांडु पुत्र अर्जुन, आप जानती हैं उसे? देखा तो नहीं है, पर सुना है उसका निशाना अचूक है। आपका परिचय जान सकता हूं? अरे, इन्हें नहीं जानते? ये महाराज चित्रवाहन की कन्या राजकुमारी चित्रांगदा है। ओह, आपके दर्शनों से हार्दिक प्रसन्नता हुई। हमें भी। आप कहीं बाहर से आए हैं? जी हाँ, मैं इंद्रप्रस्थ से आ रहा हूँ। इन दिनों महाराज का अतिथि हूँ। मेरा नाम अर्जुन है। क्या? उसी दिन महाराज के अंतपुर में। महाराज, मैं आपकी वीर पुत्री चित्रांगदा से विवाह करना चाहता हूँ। मुझे प्रसन्नता होगी धनंजय, परंतु वीरवर, मेरी एक समस्या है। समस्या मुझे बताएं राजन, निसंकोच कहिए। हे अर्जुन, मेरे पूर्वजों में प्रभंजन नाम के एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए उन्होंने घोर तप किया। ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए। वत्स, तेरे वंश में सभी की यहाँ एक एक संतान होगी। प्रभु, आपने वर देकर मुझे नया जीवन दिया है। हे धनंजय, तभी से मेरे वंश में एक ही संतान होती है। ये चित्रांगदा मेरी कन्या है, पर यही मेरा पुत्र भी है। फिर इसमें समस्या क्या है महाराज? समस्या यही है वीरवर कि मैं अपने पुत्री का विवाह उससे करूंगा जिसका पुत्र मेरे बाद इस राज्य का स्वामी बने। मुझे आपका ये सुझाव पसंद आया राजन, मैं तैयार हूँ। अर्जुन की स्वीकृति के बाद दोनों का विधि पूर्वक विवाह संपन्न हो गया। अर्जुन तब तक वहां रुका जब तक चित्रांगदा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। राजपुरोहित ने आपके पुत्र का नाम बभ्रुवाहन रखा है। स्वामी, सुंदर नाम है। चित्रवाहन और चित्रांगदा से विदा लेकर अर्जुन पश्चिम में सौभद्र नामक तीर्थ पर आया। सुंदर स्थान है। अर्जुन स्नान करने के लिए जल में उतरे। अरे रे, क्या करते हो? क्या जीवन से प्यार नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं भाई। यहाँ स्नान करने में क्या संकट है? संकट ही संकट है भाई। इस सागर तट पर महाभयानक ग्रह है। जल में उतरने वाले को तत्काल हड़प कर जाता है। ऐसी बात है। दूसरे ही पल छपाक सागर के भीतर अर्जुन ने ग्रह को खींचकर बाहर निकाला। तभी, हे पांडु पुत्र अर्जुन, मैं कुबेर की प्रेयसी वर्गा नाम की अप्सरा हूँ। एक तपस्वी के शाप से यहाँ पड़ी थी। आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। हे अर्जुन, इस सागर में मेरी 4 सखियां और भी हैं। उन्हें स्पर्श करके उनका भी उद्धार करने की कृपा करें। अर्जुन ने उनका भी उद्धार किया। विदा अर्जुन। लो भाई, अब यहाँ कोई संकट नहीं रहा। आराम से नहाओ। सौभद्र तीर्थ से निकलकर अर्जुन द्वारका के निकट प्रभास क्षेत्र में पहुंचा। तभी अचानक, अरे अर्जुन, तुम यहाँ? मैं तीर्थ दर्शन के लिए निकला हूं केशव। कृष्ण ने अर्जुन को रथ में चढ़ा लिया। मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? द्वारिका। कुछ दिन मेरे पास भी रहो। द्वारिका पहुंचने के लिए बिहार वनों के मध्य से होकर निकलना पड़ता है। सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था पार्थ। संभवतः वो सामने द्वारिका है।
हाँ वही है। मगध सम्राट जरासंध के बार बार के आक्रमणों से हम यादव उनसे तंग आ गए थे, इसलिए मधुपुरी से हम यहाँ भी आ गए। कृष्ण का रथ द्वारिका में प्रविष्ट हो गया। सुंदर, अद्भुत, तुम्हारी द्वारिका भव्य और सुरक्षित है केशव। महल में तुम्हें यहाँ देखकर हार्दिक सुख हो रहा है पार्थ। इंद्रप्रस्थ में बुआ कुंती और अन्य भ्राता श्री कुशल तो हैं। कुशल ही छोड़कर आया था, 10 वर्ष से ऊपर बीत गए, पता नहीं कैसे हैं। मैं कल ही दूध को भेजकर समाचार मंगाता हूँ। कुछ दिन महल में रहने के बाद एक दिन केशव, कल मैं भ्रमण के लिए वन प्रदेश जाना चाहता हूँ। दूसरे दिन रेवतक पर्वत पर, वो सामने महादेव का मंदिर है, चलो भगवान शिव के दर्शन करके आते हैं। मंदिर के निकट अर्जुन ने एक अति सुंदर युवती को देखा। ओह, ये विलक्षण सन्यासी कौन है? ये सुंदरी कौन है केशव? ये सुभद्रा है, मेरी बहन। क्यों? मैं क्षमा चाहता हूँ केशव, मुझे तुम्हारी बहन की ओर ऐसे नहीं देखना चाहिए था। क्यों नहीं देखना चाहिए था? हर सुंदर चीज को देखना ही चाहिए और पाने का प्रयत्न भी करना चाहिए। सुभद्रा की भी तुमसे विवाह की इच्छा है, परंतु बड़े भैया बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं तुम सुभद्रा का वरण करो। दूसरे दिन कृष्ण द्वारा दिए रथ पर अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण कर लिया। आओ सुभद्रा। स्वामी। सुभद्रा हरण से यादव भड़क उठे। मारो। आओ, उस दुष्ट अर्जुन को पाठ पढ़ाना ही होगा। ठहरो भैया बलराम, थोड़ा शांत हो जाओ। मुझे छोड़ो कृष्ण, उस नीच अर्जुन ने हमारी गैरत को ललकारा है। दाऊ, अर्जुन नीच नहीं, वीर है। ये अपहरण भी सुभद्रा की इच्छा से ही हुआ है। क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं दाऊ। अच्छा यही है कि हम उस संबंध को स्वीकार कर लें। दोनों सुभद्रा और अर्जुन की खोज में निकल पड़े। दाऊ, वो अधिक दूर नहीं गए होंगे। कृष्ण, मैं सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहता था, परंतु लगता है अर्जुन ही सुभद्रा के लिए उचित वर है। कुछ देर बाद, वहीं रुक जा दाऊ, ऐसा ना हो अर्जुन का धैर्य छूट जाए। क्रोध त्याग दो अर्जुन, हम तुम्हें लेने आए हैं। दाऊ ठीक कह रहे हैं पार्थ। द्वारिका पहुंचकर सुभद्रा और अर्जुन का विवाह धूमधाम से हुआ। 12 वर्ष बीत गए। अर्जुन का निर्वासन काल खत्म हुआ। सुभद्रा को लेकर वो इंद्रप्रस्थ की ओर लौट पड़े और इसी के साथ अर्जुन की वनवास की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो राज कॉमिक्स की सारी चित्रकथा को मैंने लगभग अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने इन सारी चित्रकथा को नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करें। मैंने इन सारी चित्रकथा को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ जाओ और जा कर के उन सभी वीडियोस को देखो और अपने दोस्त मित्रों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।